क्या है, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपए था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550.80 रुपए में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% हो और दूसरा बट्टा अपठनीय मतलब अज्ञात हो, जिसे हमें ज्ञात करना है, तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक मेथड कल बता दी थी, एक हम x मान के इसको कर सकते हैं। जैसे उसका निर्धारित मूल्य मतलब अंकित मूल्य 720 रुपए है। ठीक है, अब इस पर एक डिस्काउंट कितने % का दिया गया है? 10%, मतलब 90 बटे में 100। अब दूसरा बट्टा हमें पता नहीं है, तो उसको हमने मान लिया क्या? 100 माइनस x, क्योंकि जो 10 दिया था उसको 100 में से तो घटा के लिखा है। बटे में क्या आ जाएगा? 100 बराबर कितना में खरीदा उसको, इतने डिस्काउंट के बाद 550.80। तो 550.80, यहाँ से अगर हम दशमलव हटा दें तो बटे में क्या आएगा? 100। एक 0 से एक 0 आप ये काट सकते हो, और एक 0 से इधर की एक 0 काट सकते हो। वैसे फिर यहाँ पे ऊपर कितनी 0 बची है? 2, तो ये 2 0 ये कट जाएगी। अब बची क्या बस आपके पास? 1 0। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ये जैसे 550.8 अगर 9 से कटे तो इसको काटना है। कट रहा है 9 से, कट जाएगा। काट के देखते हैं, 9 एकम 9, ये कटेगा। 9 छक 54, एक बचा। फिर यहाँ पे 9 एकम 9, फिर कितना बचा? 1, 9 दून 18, तो 612 बार में कटाए। और अगर कटे तो काटना है, जैसे फिर ये कट जाएगा किससे? इसको काट देते हैं हम 9 से। 9 8 72, ये कटेगा। 9 छक 54, कट जाएगा। फिर यहाँ बच गए 7, 9 8 72, और कट जाएगा। 4 से काट दो, 4 दून 8, 4 एकम 4, 4 7 28, ये 2 का से ये कट जाएगा कितनी बार में? 5 का गुना ऊपर जाके हो जाएगा। तो इधर बचा 100 माइनस 1 बराबर 17 बचे 85। अब ये 1 से उधर जाएगा और ये 85 इधर आ जाएगा, तो कितना आ गया ये? 15%। तो एक बट्टा कितने का हो गया? 15% का। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ गया? एक मेथड कल बताई थी, इसको सोल्व करने की आपको, उससे एक बार और देख लीजिए। और फिर दूसरा सवाल आपको दोनों मेथड से करना है। क्या थी मेथड वो? क्या है? पहला बट्टा था 10% का, इसका फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या बनेगा? 1/10, मतलब 10 से 9। दूसरा बट्टा हमें दिया नहीं है, वो ज्ञात करना अज्ञात है। और अगला क्या है? यहाँ पे 7 इधर आता है, ध्यान रखना, अंकित मूल्य। इधर जो खरीदा गया है, बेचा गया है, जो मूल्य है, बट्टा देने के बाद वो आएगा। तो 550.80, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 2 0, 1 0 ये कट गई और 1 0 इधर आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये? 7200, और ये कितना हो जाएगा? पॉइंट हट गया है ना। अब यहाँ पे इससे 10 से इसको डायरेक्ट भाग दो, क्या आ जाएगा? 720। 9 से इसको भाग देने पे अभी हमने दिया था 612 आएगा। अब यहाँ से पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट दिया गया है। कितना दिया? 108। तो 108 बटे में 720 इंटू में 100। तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल। 36 दिया 108, 36 दून 72, 2 5 10, 5 3 15%। तो एक मेथड ये हो गई। अब आप क्या करें, इन दोनों मेथड से ये जो दूसरा सवाल दिया गया है इसको हल करें और आंसर निकालें। दोनों मेथड जो यहाँ पे दिख रही है आपको, कर दिया गड़बड़? टीना है ना ये? सर मैंने नहीं करा। अभी तो लात मार के चलो साइलेंट है, वीडियो बंद नहीं करा। कितना आया? 40।
40%। चलो देख लीजिए एक बार और। देखो क्या दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए। तो पहली मेथड से अगर करें 200 लगेंगे यहीं पे, और फिर क्या दिया है, कितने परसेंट का डिस्काउंट, 20, तो 80 बटे में 100। और एक और का हमें पता नहीं है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, x। तो 100 माइनस x और बटे में क्या आएगा 100, बराबर कितने में बेचा, 96। अब देखते हैं इसको, यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और 2 से कट जाएगा 2 5 10। 8 से अगर इसको काटे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 का गुना उधर जाके हो जाएगा, तो माइनस x बराबर 12 5 60। x उधर जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, तो 100 माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा x। तो कितना आ गया, 40% का डिस्काउंट आ गया। समझ में आ गया ये। दूसरी मेथड से अगर करें तो 20% का फ्रैक्शन बना दो आप, क्या बनेगा 1/5, मतलब 5 से 4। अब दूसरा बट्टा हमें पता नहीं है, पर इसका पता है कितने में, 200 में। इसका अंकित मूल्य बेचा 96 में है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको भाग कर दो, कितनी बार 40, और इसको इससे भाग कर दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। कितने का डिस्काउंट मिला, 16 रुपए का। तो 16 बटे में 40 इंटू में 100, 16 कर दो, इसको क्या आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 40%। दोनों मेथड समझ में आ गई होगी अब आपको। ठीक है, करें अब नेक्स्ट चैप्टर। इसमें है और आगे, अच्छा विविध बचा है, ठीक है कर लेते हैं इसको भी। क्या दिया गया है, दिखाई दे रहा सवाल लास्ट तक। चलो करें। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है, 5% की छूट देकर उसे 10% के लाभ लेने के लिए वहां पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। ध्यान रखना, ये क्रय मूल्य दिया है उसका, 5% की छूट देकर कितना 10% का लाभ लेने के लिए वहां पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। कैसे करेंगे, देखो एक तो रेशियो मेथड है कि जो ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि होती है, तो लाभ कितने का हो रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, लाभ कितने का हुआ, हमें क्रय मूल्य कितना दिया था, कितना गुना है 95 बटे में 10। तो यहाँ पे काट सकते हो इसको, दो चाहो तो 5 से, 19/2, 19/2 का गुना यहाँ पे कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 11 9 99 का 9 हासिल 9, फिर 11 एकम 11 और 9 बटे में 2। अब हमें कितना % की छूट, ये सेलिंग प्राइस आ गई है, ध्यान रखना, और डिस्काउंट दिया जाता है काय पे, मार्केट प्राइस पे, कितना 5% की छूट। 5% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/20। अब 20 रुपए की वस्तु, ये मार्केट प्राइस है, उस पे 1 रुपए की छूट देके कितने में बेचा 19 में, और 19 की वैल्यू क्या है आपके पास 209 बटे में 2, काट दो इसको, 19 एकम 19, तो कितना आ जाएगा 11/2 गुना, 11/2 का गुना यहाँ पे कर दीजिए आप, तो 20 गुणित 11/2, तो कितना 110, इसका क्या आ जाएगा अंकित मूल्य आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगी। वो ही हमसे पूछा था, आया समझ में ये। तो ये तो रेशियो मेथड है, इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। दूसरी ये रटने वाली विधि हो गई, क्या है, क्रय मूल्य आप रखोगे, इस फार्मूले में मान रखोगे और आंसर आ जाएगा आपका। क्रय मूल्य कितना दिया 95 इंटू 100 प्लस लाभ कितने का हो रहा है, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 बटे में 100 में से क्या घटाएंगे, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 5 का, तो क्या करेंगे 100 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा ये, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 95, और 95 से 95 कैंसिल, बचा क्या, ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट अंकित मूल्य। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें,
समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अगला सवाल सेम ऐसे ही करना है। ये रेशियो मेथड है और ये फार्मूला मेथड है। आपको मेथड दोनों याद होने जरूरी है, क्योंकि इससे आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि चीजें अलग अलग निकाल सकते हो। इससे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। कभी भविष्य में टीचर बने तो समझा सकते हो इस मेथड से। टीचर कोई नहीं बनना चाहता है? टीचर तो मजबूरी में बनते हैं ना। कुछ नहीं बने तो टीचर बन जाओ। जिस दिन टीचर बनना पैशन हो गया ना कि हाँ टीचर बनना है, उस दिन देश की हालत सुधर जाएगी पूरी। हो जाएगा? शॉर्टकट मेथड से किया कि रेशियो से भी किया है? एक दुकानदार 460 रुपए में एक सामान खरीदता है। 8% की छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए वहां सामान पर कितना रुपए अंकित मूल्य अंकित करेगा, है ना? तो डायरेक्ट मेथड तो क्या थी? डायरेक्ट हम क्या क्रय मूल्य रखेंगे यहाँ पे, और लाभ कितने का हो रहा है उसको? 12 का, तो 112 और बटे में कितना डिस्काउंट दे रहा है वो? छूट कितनी? 8% की, तो 92। ये कटेगा किससे? 4 से काट दो। 4 दून 8, 4 त्रिक 12, तो 4 दून 8, 4 8 32, 23 दून 46, तो कितना हो जाएगा? 28 दून 56, 560 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशियो से कर लिया है? समझ में आ गई ये मेथड? एक बार और समझाने की जरूरत तो नहीं हो सर? ठीक है, अगला करो। क्या आएगा? सेम ऐसे ही करना है। एक फर्नीचर कितने 1740 रुपए की लागत पर तैयार हुआ है। 15% लाभ लेने के लिए 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य कितना होगा? तो वही क्या रखेंगे यहाँ पे? 1740 कितने का लाभ हो रहा है? 13% की छूट, 15% का लाभ, तो 115 और 13% की छूट मतलब 87। किससे कटेगा ये? 29 से कट जाएगा, है ना? 29 से काई से? अच्छा, ये 2 बार में डायरेक्ट कट रहा है, ठीक। 115 दोनों कितना हो जाएगा? 230 और 1 0 लग जाएगी, 2300 रुपए। अगला करो। ये भी सेम ऐसे ही होगा कि अलग है? एक सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 3320 रुपए। लागत मतलब वही क्रय मूल्य होता है और उस पर 17% की छूट और 21% का लाभ होता है। तो कर दो इसको भी सेम वैसे ही। क्या रखेंगे? 3320 और इनटू में क्या करेंगे? लाभ कितने का? 21 का, तो 121 बटे में डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? 17, तो 83 कटेगा। ये 4 बार में कट रहा है, तो कर दो गुना। 4 एकम 4, 4 दून 8, फिर 4 एकम 48। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, और भी है क्या? ये तो करवा दिया था आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी। जो मुफ्त में वस्तु देंगे वो कहाँ पे? ऊपर रखेंगे। कितनी मिल रही है उसको? 2 खिलौने मुफ्त, और बटे में टोटल कितने हो गए? 8। इनटू में क्या कर दो? 100, तो 4 दून 8। ये कितनी बार में कट जाएगा? 25, और 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 25%। अगला कैसे करेंगे? 3 चूड़ियां मुफ्त में मिल रही है, 15 इनटू में 3 5 15, 5 दून 10, 20% का लाभ। अगला क्या है? एक दुकानदार 800 रुपए निर्धारित मूल्य, मतलब ये अंकित मूल्य है, की कुर्सी 10% 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है और उसकी ढुलाई आदि पर 28 रुपए व्यय करता है।
उसे वहां 800 रुपए में बेचता है तो कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, सिंपल सवाल है, करो। अब इनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बेसिक से भी आपको। करो, आंसर क्या आएगा। अरे जाओ, सीट जगह है, आगे बैठो, इसको आराम से। तो बंद कर देंगे लाइट, तो ठंडा है एक बार। हुआ क्या है, आंसर आया किसी का? नहीं आया। चलो देखो, निर्धारित रुपए कितने हैं उस पे? 800 रुपए। 2 डिस्काउंट दिए पहले, मतलब वो जब खरीद के लाए ना दुकानदार आगे से ही, तो वो 2 डिस्काउंट लेके खरीद के आए। एक पर 10% मिला उसको और एक दूसरे पर 15%। तो ये क्या हो जाएगा, 90 बटे में 100 और फिर 85 बटे में 100। अब यहाँ पे 2 जीरो तो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई, ये कट जाएगा 5 से 17 बार में, 5 दूनी 10 और ये 2 चुके 8। कर दो मल्टीप्लाई इनका। 17 चुके कितना होता है 68, 68 में 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 72 का 2 हासिल कितना आ जाएगा 7, 9 6 54 और 7 कितना होगा 612। अब उसने ढुलाई आदि पर कितने रुपए और खर्च कर दिए, ये भी इसमें जुड़ेंगे 28 रुपए भी। तो कितना हो गया, हाँ ये कितना हो जाएगा, 3 6 तो 5 640 आएगा, एक ज्यादा एक्स्ट्रा। ठीक है, और भी खर्च किया गया। ठीक है, अब इतने तो उसको पड़ा वो जो दुकानदार लेके आया, फिर उसने बेचा कितने में उसको 800 में बेचा। तो अब देखो उसको कितना लाभ हुआ यहाँ से, कितना 160 का। तो 160 बटे में 600 इंटू में 100, तो ये कैंसिल। 16 चुकी 64, 25% का उसको क्या हुआ, फायदा हुआ। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जो 800 रुपए उस पर अंकित मूल्य डला था, फिर वो उसको खरीद के लाया कितने, 2 डिस्काउंट में, मतलब उसने कितने 612 में उसको पड़ा हो, पर फिर वहां से लेके आने आदि पर उसने कितने रुपए और खर्च कर दिए 28 रुपए। ये भी तो उसकी जेब से गए, तो टोटल उसके जेब से खर्च कितने हो गए, टोटल 640। फिर उसने आके कितने में बेच दिया 800 रुपए में। तो यहाँ पे देखो कितने का लाभ हुआ 160 का। अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए बटे में ये जितने में उसको पड़ा वो डिवाइड में रख देंगे, लागत मूल्य जो कंप्लीट है। आ गया समझ में सभी को? अगला क्वेश्चन करो, सेम क्वेश्चन है, क्या अलग है थोड़ा। एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपए है, इस पर 20% बट्टा काटकर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब फर्नीचर का नया मूल्य कितना होगा? 2,264। पहले 20% बट्टा काटो, कितना हो जाएगा 600 हटा दो, इसमें से कितना आ जाएगा 2400 में फिर 10% की वृद्धि कर दो, 2640। ठीक है, आ गए समझ में सभी को? आ गए, कर लिया सभी ने? पहले 20% का डिस्काउंट दिया उसको, वो हटा दो, फिर वापस 10% की वृद्धि करके ऐड करना है। तो उसका 2600 का 10% कितना हो जाएगा 2400 का 240 उसमें 2400 में ऐड कर देंगे 2640। अगला क्वेश्चन करो, सेम क्वेश्चन है, तीसरा क्या आएगा? ₹1000 अंकित मूल्य वाली वस्तु 10%, फिर 10%, 30% या 20%, फिर 20%, 10% पर उपलब्ध है, तो लाभदायक बट्टे पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी? ठीक है, तो इनका आप डिस्काउंट निकाल दें पहले, दोनों का अलग अलग, दोनों का क्रमित बट्टा निकाल लें। 10% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/10, तो 10 से 9, फिर दूसरा वापस 10 है, 1/10 तो 10 से 9, फिर कितना है तो 1/5, 5 से
4 कटे तो 30 है, तो 3/10, तो 10 से 7 मल्टीप्लाई करो इनका 1000 और इधर 81 में गुना करो 9 का 7 का, तो 7 कम 7 7 क्या 567। अब देखो कितने का डिस्काउंट दिया है यहाँ पे, घटाओ इसमें से कितना 3, फिर कितने 9 में से 6 गए वापस 433 बटे में 1000 इंटू में 100, तो ये डिस्काउंट कितना आ रहा है 43.3। एक और निकालना पड़ेगा, एक और क्या है 42.5 निकाल दिया क्या, हाँ। सेम ऐसे ही निकालेंगे 42.5। अब दोनों का डिफरेंस, दोनों में लाभदायक बट्टा कौन सा रहेगा, ऊपर वाला, तो डिफरेंस निकाल दो इनका। डिफरेंस कितना आ रहा है 43.3 में से घटा दो 42.5, तो 13 में से 5 गए, कितने बचे 8, और यहाँ पे फिर कितना एक उधर दे दिया था, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0.8% निकाल दो इसका, तो कितने का अंतर लाभ पूछा था आपने से, 1000 का कितना निकाल दो आप 0.8%, तो प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे, और ये भी तो कितने का 8 आएगा, तो लाभ कितने का होगा 8 रुपए, है ना। लाभदायक बट्टे पे खरीदने से कितने का लाभ होगा 9 का हुआ, तो घटाने में तो गड़बड़ नहीं कर दी, किसमें से 74 में 60 ये 43 तुमने सही निकाला था सर, परसेंटेज मिलाकर तो सब 50 ही बना, ये भी 50 और वो भी 50। उन्होंने डायरेक्ट घटाया है, नहीं उनने घटाया वो ठीक है, अपना भी सही आना चाहिए ना। अरे सर, दोनों का परसेंट से 567 आया है, भैया नीचे देखना था एक बार। अरे भाई 574। तूने ये गड़बड़ करी होगी निकालना में, ये 42 ये डबल से निकालना, हाँ सर, ये मिस्टेक करी है इसमें। कितना आया था, कितना कितना बट्टा दिया था बताओ 20%, मतलब 1/5, 5 से 4, 6 कहाँ से आएगा, डिस्काउंट दिया जा रहा है। फिर ये हो जाएगा कितना 10 से 9 करो इनका गुना, 5 25 250, और ये कितना हो जाएगा 4 6 16, 16 में 9 का गुना करा क्या 144। अब देखो कितने का डिस्काउंट है 106, तो 106 बटे में 250 इंटू में 100, ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 इनका मल्टीप्लाई करो 212 को 5 से भाग दो, 5 चुक 20, और फिर 5 3 ये 5 दूनी 10 और 5 चुक 20, क्यों है 42.4 आएगा। तो अब अंतर 9.9 आएगा इसे, और उसका 0.9% निकालेंगे 9 आएगा। अब गड़बड़ करोगे तो फिर आंसर तो गड़बड़ आना ही है। क्या करेंगे 43.3 में से क्या घटाएंगे 42.4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.9% का अंतर आ जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, डायरेक्ट बट्टे में उनका डिस्काउंट वो बट्टा निकाल दिया, और जो लाभदायक बट्टा है उससे निकाल लिया, तो अंतर कितने का आ रहा है उसमें डायरेक्ट 0.9 का, तो 0.9% उसका निकाल दो 1000 का। तो एक तरीका तो ये हो गया करने का, है ना। मैं दोनों तरीके बताने वाली था आपको। इसका कितना 0.9% निकालोगे, प्रतिशत हटाओगे बटे में 100, ये पॉइंट हटाया 10, तो 1000 से 1000 कैंसिल, तो कितने का अंतर आ गया 9 रुपए का लाभ होगा उसको। अगर 43.3% का डिस्काउंट देगा तो और कितना का 42.4 का देगा, तो उसमें अंतर देख लो डायरेक्ट। ये लाभदायक बट्टा है, इसमें 9 रुपए ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, 9 रुपए का लाभ होगा उसको। या फिर डायरेक्ट ऐसे कर दो आप, डायरेक्ट वहीं से सोल्व कर दो। कितनी थी कीमत उसकी 1000, पहले डिस्काउंट से उसको कितने में बेचेगा वो निकाल दो। 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 90/100,
फिर 10% का मतलब 90/100, फिर कितना 30% का मतलब 70/100, इसको सोल्व कर लो। 2 0 से 2 0 ये कट गई, 1 0 ये कट गई, सभी कट जाएंगे। 5 0 अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 6 0 पूरी कट जाएगी, कितना हो जाएगा 567। 567 आ गया। इतने में बेचा मतलब ये डिस्काउंट देने पे। एक और जो दिया जिसपे अलग अलग 20 का 80/100, 90/100। ये कैंसिल 3 0, यहाँ पे भी सारी कट जाएगी वैसे। कर लो मल्टीप्लाई, कितना है 576। अब यहाँ पे बेचा कितने में 567 में, तो यहाँ पे बेचा 576 में, तो लाभ इस पे होगा। कितने का लाभ हो रहा है 9 रुपए का लाभ हो रहा है। आया कि नहीं समझ में? तो ये 2 तरीके हैं, दोनों बता दिए आपको। या तो आप दोनों का डिस्काउंट निकाल लो अलग अलग समतुल्य बट्टा, और उसका अंतर देख के वो जितना अंतर आए उसका वो परसेंट निकाल दो, या फिर अलग अलग मूल्य निकाल के कर लो। समझ में आ गए हैं दोनों तरीके सभी को? अगला क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे कर लो इसको भी। 800 रुपए पर 40% छूट तथा इसी मूल्य पर 36% 4% के क्रमागत छूट का अंतर कितने रुपए होगा? सेम ऐसे ही होगा, है ना। पहले 40% निकाल दो, और फिर वो 2 क्रमित बट्टे हैं उनका एक साथ निकालो, तो कितने रुपए का अंतर आएगा? हुआ क्या? 800 रुपए का 40% से निकालते हैं पहले। 40% का डिस्काउंट दिया मतलब कितने में बेचा? 60%। तो 6 48, 480, और 2 क्रमित बट्टे दिए तो 800 का पहले 36 मतलब 64 बटे में 100, फिर 96 बटे में 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से काट दो, 4 से कट जाएगा कितने? 408, और ये 25। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? या फिर ये इसको काटो मत 8 से, इसको 100 ही लिखा रहने दो, इसको काटो मत, 100 ही रहने दो, ये 8 ही रहने दो। इनका मल्टीप्लाई कर लो और पॉइंट लगा दो 2 संख्या के अंदर, क्योंकि पॉइंट में तो वैल्यू जाएगी। तो पहले 96 और इसका मल्टीप्लाई कर दो आप 64 का। करा क्या मल्टीप्लाई? कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा? 6 चुकी 24 का 4, इसका इधर करो, इसका इधर करो, और कितना आ जाएगा? 6 चंग 36, और 9 चुक 36, 36 36 72, और 2 74 का 4, फिर हासिल कितना आ गया? 7। 6 नमक कितना? 54, 54 और 7 कितना हो जाएगा? 61। और कितना? 8 का गुना और करना है इसमें। 8 चुक 32 का 2, हासिल कितना आ गया? 3, फिर 8 चुक 32 और 3 35, फिर हासिल 3, फिर 8 एकम 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, फिर हासिल 1, 8 छंग 48, 48 और 1 49, 2 संख्या के अंदर पॉइंट लगा दो। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितने का आएगा? 11.52। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गए समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 11.52 ये हो गए कंप्लीट टाइप इसके। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर ले इसी के। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे अपन प्रोबेबिलिटी का, कि बचा है आधा घंटा, हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी करेंगे। इसके बाद वाली 120 या तो लास्ट वाली या इसके बाद वाली। ठीक है, देखो एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है,
उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्या आएगा? 120। सभी का आ गया। हाँ। अब इस पर 20% की छूट दी जा रही है, मतलब कितने की? 15 दून 30 रुपए की छूट, क्योंकि 10% 15 हो जाएगा, 20% कितना होगा? 30 की छूट दे दी, मतलब बेचा कितने में? 120 में। आ गया सभी का आंसर। अगला क्वेश्चन करो। एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपए था, उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% के 3 क्रमिक छूट दी गई। तदनुसार उस बिक्री मूल्य कितना है? मतलब वो इस पे इतने डिस्काउंट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 9,720। सभी का गए? ठीक है। 1500 रुपए था जिसपे, ये तो फिर गलत आ रहा है। 9,700, ये 15,000 होगा। 972। वो जीरो ज्यादा होगी सर। वहाँ पे 15,000 करके करो फिर। यही आएगा। उसको 15,000 करके करो। कितना परसेंट का डिस्काउंट? पहले 20, 80 बटे में 100, फिर 90 बटे में 100, फिर वापस 10% हो जाएगा। ये 2 जीरो कट जाएगी, 3 जीरो रहेगी, तो फिर कितनी जीरो है? और 4 जीरो ये भी कट जाएगी, कंप्लीट है ना? 1500 तो गुना करो इनका। 15 8 120, 120 में गुना 90 81, तो कितना हो जाएगा? 0, 12 एकम 12 का 2 हासिल है, 12 8 96 और 1 97। सही है। 15,000 होगा तो ये आएगा। अगर 1500 है तो फिर ये जीरो नहीं आएगी, 972 आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं था। हो जाती है मिस्टेक। करो अगला क्वेश्चन। ₹1200 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 10% तथा 20% की क्रमिक छूट पाता है, वहां अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। वहां इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 15% का लाभ हो? ठीक है, बढ़िया सवाल, निकालो आंसर। अब ऐसे सवालों में थोड़ा अपनी तरफ से दिमाग लगाना है। दस 12 26 क्या? 10 12 26 20 वाला। चलो देखते हैं। देखो 1200 अंकित उसने किया उस पे, अगर दुकानदार ने, और फिर उस पर 2 डिस्काउंट पर खरीद के लाया है। कितना? एक 10%, तो 90 बटे में 100, फिर 20%, तो 80 बटे में 100। अब इसको सोल्व करें। 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो ये कैंसिल, तो कितना होगा? 12 में कितना? 108। इसको मल्टीप्लाई करो 8 का, 800। ठीक है, 864 आया। फिर इस पर उसने इसका कितना परसेंट खर्च किया? 10% परिवहन पर, तो इसका 10% कितना होगा? 86.4। तो 864 में आप क्या प्लस करोगे? 86.4, तो कितना आएगा ये? हासिल 7 8 कितना? 15 का 5, फिर हासिल 1 9। ये उसका अब इतने में उसको पड़ा है कंप्लीट को, जो खरीद के लेकर आया। फिर इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है? 15%। तो या तो आप इसका 15% निकाल के इसमें प्लस कर दो, या फिर आप फार्मूला लगा दो इसका एसआई का, इसका सॉरी सेलिंग प्राइस का। कितना परसेंट का लाभ चाहिए उसको? तो ये तो आप रख दो डायरेक्ट।